मनः शरीरा भूयो न संरोहति रामभद्र। वशिष्ठ ने कहा, पर ब्रह्म अभेद अवस्था में सब में व्याप्त रहता है और हर वस्तु भी अभेद रूप में रहती है। परंतु जब वह अपनी इच्छा से घनीभूत होता है तो ब्रह्मांडीय मन उत्पन्न होता है। उस मन में विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति का संकल्प अत्यंत सूक्ष्म रूप में होता है। इसका समेकित प्रभाव ज्योतिर्मय ब्रह्मांडीय पुरुष के रूप में होता है, जिसे ब्रह्मा कहते हैं और जो सृष्टिकर्ता होता है। अतः यह सृष्टिकर्ता भी ब्रह्मांडीय मन के अतिरिक्त और कुछ नहीं। हे राम, इस ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ हैं वे उसी प्रकार परम ब्रह्म में ही उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं। ब्रह्म के मन के इस अनुत्पन्न अन जोड़ उत्पन्न ब्रह्मांड में सृष्टिकर्ता अपने को अहम भाव के रूप में देखता है और फिर ब्रह्मांडीय मन रूपी ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता रूपी ब्रह्मा बन जाता है। ब्रह्मांडीय मन की शक्ति ही ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। तरह तरह के अनंत जीव जंतु इस ब्रह्मांडीय मन में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। जब ये विभिन्न जीव चेतना के अनंत आकाश में उत्पन्न होते हैं, तब ये तत्वों से रचे हुए प्रतीत होते हैं। चेतना हर एक काया में जीवन शक्ति के रंध्र के द्वारा प्रवेश करती है और तब शरीरों के बीज रूपायित होते हैं। ये चल भी होते हैं और अचल भी। तब एक एक का जन्म इकाई के रूप में होता है। हर जीव का विभिन्न शक्तियों से संयोगजन्य संबंध भी स्थापित होता है। जिस प्रकार कौवे के पेड़ पर बैठने से नारियल गिर पड़ता है, उसी प्रकार ये संयोगजन्य शक्तियां ही कारण और कार्य के नियमन को अभिव्यक्त करती है। यही विकास का उद्भव और प्राभाव है। इसके उपरांत इच्छा ही इन सब का कारण होती है। हे राम, इस प्रकार यही मन, श्लोक का अर्थ है आगे, दृश्य संसार के रूप में जाना जाता है। जो अनुसंधान रूपी ओर से इसकी असली जड़ को काट देता है, वह इससे मुक्त हो जाता है। जो अनुसंधान रूपी आरे से इसकी असली जड़ को काट देता है, वह इससे मुक्त हो जाता है। कुछ लोगों की समझ में यह बात जल्दी ही आ जाती है और कुछ की समझ में लंबे समय पर। हाँ, रुक जाओ। यही, रुको, यही तो बात है। इंग्लिश में लिखे हैं, सम अराइव एट दिस अंडरस्टैंडिंग सून, अदर्स आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। पूरी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है और कैसे हुई, इतने में बता दिया। और फिर बोल रहे हैं तो सब वही। ये बात केवल समझने भर की देर है। पढ़ो, आगे पढ़ो। मन के भी उत्पन्न होने का इसमें। मन कैसे उत्पन्न हुआ, यहाँ तक कि ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई। इसीलिए याद है, एक बार बहुत पहले हमने बात किया था, हमारे यहाँ सबकी जयंती मनाते हैं। काल भैरव जयंती, शनीश्वर जयंती, जिसकी भी जयंती है मतलब है, मतलब उसकी सृष्टि वो ब्रह्मन से ही हुई है, तो उसका भी एक दिन अंत तो होगा। ये नहीं समझ में आया, समझी जयंती है मतलब है क्या है। अब अगर कोई भी ये बोलता है कि इस समय इस दिन किसी का जन्म हुआ, तो एक दिन उसका जन्म समाप्त भी होगा। ये बात अलग है कि ये सब हमको अनंत से जोड़ने में बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि इनमें और अनंत में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन है। इसीलिए आज बोल रहे थे कि सब कुछ मिलने के बाद भी बाद जहां हम पहुंचते हैं ना, वो गुरु है।
वो तत्व। तो जो भी सृष्टि में जिसकी भी रचना हुई है, उसका एक दिन तो ब्रह्म में मिलना तय है। हमारा भी तय है, लेकिन हम जितनी जल्दी समझेंगे जल्दी होगा, जितनी देर से समझेंगे उतना समय ज्यादा लगेगा। पढ़ो। हे राम, अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि कैसे इस सृष्टि के आरंभ में उत्तम, अधम और मध्यम वर्ग के जीवों का विभाजन हुआ। श्रेष्ठ आचरण वाले जीवों ने प्रथम वर्ग में जन्म लिया। वे प्रकृति से ही अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं। ऐसे लोग कुछ ही जन्मों में मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उनमें पवित्रता और प्रकाश अर्थात सत्व गुण की प्रधानता होती है। मध्यम वर्ग में वे प्राणी आते हैं जो इच्छा और क्रियाशीलता से भरपूर होते हैं। यही राजसिक है। ये लोग मुक्ति प्राप्त करने के समीप होते हैं। इस संसार को त्यागने के बाद उस तक पहुंचते हैं। इनमें सत्व और राजस दोनों गुण होते हैं। जो सहस्त्रों जन्म लेने के बाद भी अंधकार में रहते हैं, जाग नहीं पाते, वे अंधकार के प्राणी तमस गुणी हैं होते हैं। उनमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए लंबा समय लगता है। अनंत ब्रह्मा की इच्छा के अनुसार ये जीव उसमें उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। अब ये भी इसमें कोई कुछ कैसे देखना, ये सब ब्रह्मन ब्रह्म जो है उसकी ही इच्छा शक्ति से हुआ है। तो इसमें कोई खराब और अच्छा नहीं है। हाँ। 24 मार्च का कर्म नासे मनोनाशो मनोनाशो कर्मता मुक्तस्यैष भवत् भवत्येव नामुक्तस्य कदाचन। वशिष्ठ ने कहा, जब पर ब्रह्म में ब्रह्मांडीय मन प्रकट हुआ तब उसी क्षण भिन्न भिन्न प्राणियों की सहज प्रवृत्तियों और व्यवहारों ने भी अस्तित्व ग्रहण किया। काया या शरीरधारी यही प्राणी जीव कहलाए। मन और क्रिया में कोई भेद नहीं। जिसे क्रिया कहते हैं वह पहले मन में ही उत्पन्न होती है। क्रिया की अपनी काया मन ही है। इस प्रकार क्रिया कुछ और नहीं, चेतना में ऊर्जा की मात्र हलचल ही है और यह निश्चित रूप से अपना परिणाम भी दर्शाती है। जब इस प्रकार की क्रिया समाप्त होती है तो उसके साथ साथ मन भी समाप्त हो जाता है, और जब मन नहीं रह जाता तब क्रिया भी नहीं रहती। ऐसा मुक्त संतों के साथ होता है और अन्यों के साथ नहीं। रुको। यही बात कर रहे थे ना हम कि मन में एक विचार उठता है कि मुझे खड़ा होना है, और पूरा शरीर खड़ा हो जाता है। तो मन का हलचल ही क्रिया है। तो जब भी कर्म की बात होती है ना, तो केवल हमको ऐसा नहीं सोचना है कि जो हमने फिजिकली किया, जो हाथों से किया, शरीर से किया, वो नहीं। मन में जो भी हलचल हुई वो कर्म है। और जब तक वो हलचल भौतिक जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट नहीं होती है, और जब तक वो बहुत ठोस नहीं हो जाए, उस समय उससे पहले उसको मिटा पाना संभव है। जब बहुत ठोस हो जाती है हमारे अंदर, वो बहुत गहरा, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रेशन पड़ जाता है। फिर उसको भौतिक रूप में आना ही पड़ेगा। उसके भौतिक रूप में आने के लिए हमको भौतिक रूप में आना पड़ेगा, क्योंकि वो हलचल जो है हमने पैदा की है। हाँ। स्वामी जी, कुछ करने के लिए तो वो मन में हलचल तो होना जरूरी है। मन में क्रिया तो होना जरूरी है। बिना उसके तो हम करेंगे कर ही नहीं इसीलिए सकते। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि श्रद्धा भक्ति हो, और जो स्वाभाविक है तुम्हारे लिए वो करो।
अपने स्वभाव से चलने से, धर्म से चलने से कोई कुछ गड़बड़ नहीं है। जैसे पित्त अगर बढ़ गया तो इरिटेशन हो रहा है, मन चिड़चिड़ा हो रहा है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हमको गड़बड़ ये लगता है कि मेरा मन क्यों चिड़चिड़ा रहा है, मेरा मन क्यों गुस्सा, अरे तुम्हारा मन नहीं गुस्सा हो रहा। ये बात समझ में आई ना। हम्म। तो जो स्वभावगत होता है उससे कर्म नहीं बनता, पर जब हम उसको दूसरे ढंग से देखते हैं तो कर्म बनने लगता है। अब हाँ। भूख लगी है तो खाना तो मांगेंगे। वो छोटा बच्चा है तो थोड़ा नखरे दिखाएगा, टैंट्रम करेगा। तो भूख को गलत समझना, अरे मुझे भूख कैसे लग सकती है, मैं तो इतनी साधना कर, इच्छा कैसे उठ सकती है। अरे इच्छा उठ गई तो क्या हो गया, तुम इच्छा थोड़ी हो। जब ऐसे सोचते हैं ना तो वो बहुत ठोस होके गहरे चला जाने लगता है। उसके बजाय मन चिड़चिड़ा हाँ क्यों आया हो रहा तो आया है। तो, हाँ, हाँ तो क्यों ये हो रहा देखना है है वही कि, बस। हाँ ये देखना है, ये तो मन का ऐसा ही स्वभाव ही है। मन है तो ये सब तो होगा ही होगा। कहानी समाप्त हो गई। चिड़चिड़ा गया, किसी को दो शब्द बोल दिया तो बोल दिया। वेग इतना अधिक था, फोर्स इतना हैवी था कि नहीं उसको रोक सके। नहीं रोक तो, सके तो नहीं रोक सके। तो यहाँ स्वामी जी, ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मतलब चिड़चिड़ा क्यों हुआ ये छोड़ करके, मतलब आ गया मन में, ठीक है आ गया, लेकिन ये ना आकर इस चिड़चिड़ेपन को कैसे खत्म करें, खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो भी करना चाहिए, मतलब उस तरफ वो मन में हलचल वो होना चाहिए, यही ना। हाँ कि ये चला, ये नहीं भी खत्म करेंगे तो चला जाएगा। किसका चिड़चिड़ापन गुस्सा टिका है जिंदगी भर के लिए। हमको अपने अनुभव से पता है कुछ नहीं टिकने वाला इस दुनिया में। अरे भूखे आदमी को भूखा छोड़ दो तो कुछ समय के बाद भूख भी समाप्त हो जाती है। हमने कितनी बार बोला है कि अब तो हमारी भूख भी मर गई। हम्म। तो हमको पता है कि कोई भी चीज जो आया है वो चला ही जाएगा, तो क्यों उस चीज से इतना अपने आप को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करते हैं तो वो चूंकि हमने उसमें अहम का ठप्पा लगाया, मैं का, आई का ठप्पा लगा, स्टैंप लगाया, तो बैठ गया फिर वो। अब मैंने अगर आई का ठप्पा लगाया तो मुझे ही तो उस ठप्पे पे काम करना पड़ेगा, और कौन काम करेगा। लिफाफे पे, पोस्टल इनवेलप पे स्टैंप मैंने लगाया है तो पहुंचना भी तो चाहिए मुझे। अब आज पहुंचेगा कल पहुंचेगा वो बात अलग है। पढ़ लो इसको, कंप्लीट कर लो। मन वस्तुतः इंद्रियों के द्वारा होने वाला बोध ही है, और बोध है चेतना में होने वाली हलचल। इस हलचल की अभिव्यक्ति ही क्रिया है। इसके बाद होती है फल की प्राप्ति। मन जो कुछ भी विचार करता है, क्रिया करने वाले अवयव उसे उपलब्ध कराने की चेष्टा करते हैं। अतः पुनः कह सकते हैं कि मन ही क्रिया है। तो भी मन, बुद्धि, अहंकार, वैयक्तिक चेतना, क्रिया, कल्पना, जन्म और मरण, सुप्त प्रवृत्तियां, ज्ञान, प्रयत्न, स्मृति, इंद्रियां, प्रकृति, माया, गतिविधि तथा ऐसे ही अन्य शब्द शब्द भर ही हैं, और जिनका सत्ता से कोई संबंध नहीं। एकमात्र सत्ता असीम चेतना ही है, जिसमें ये अवधारणाएं विद्यमान प्रतीत होती है। अज्ञान से आवृत यही चेतना विक्षुब्ध अवस्थाओं में विभिन्नताएं देखती है और उन्हीं के रूप में उनकी पहचान कर लेती है। इसे ही मन कहते हैं। जब यह मन किसी बोध को दृढ़ धारणा के रूप में मान लेता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। जब यह मूर्खतावश अपने को अलग इकाई मान लेता है तो इसे अहंकार कहते हैं। जब यह अनवरत अनुसंधान को त्याग देता है और अपने को उठते मिटते असंख्य विचारों से एकाकार कर लेता है तो इसे
वैयक्तिक चेतना कहते हैं। बिना कर्ता के विशुद्ध चेतना में होने वाली शुद्ध हलचल ही क्रिया है। परंतु जब यह क्रिया फल का पीछा करने लगती है तब यह कर्म बन जाती है। जब वह सोचने लगती है कि मैंने इसे पहले भी देखा है, भले ही पहले देखा हो या न भी देखा हो, तो यह स्मृति बन जाती है। जब पिछले भोगों का प्रभाव चेतना के दायरे में बना रहता है, भले ही ये प्रभाव दृष्टिगोचर न हो, तो उसे प्रसुप्त प्रवृत्ति ब्रैकेट में है या अंतर्निहित शक्ति कहते हैं। जब यह सत्य के प्रति चैतन्य होती है और दृष्टि भेद को अज्ञानजन्य मानती है तो इसे ज्ञान कहते हैं। इसके विपरीत जब यह आत्मविस्मृति की गलत राह पकड़ती है और मिथ्या कल्पनाओं में डूबी रहती है तो इसे अशुद्धि या मलिनता कहते हैं। जब यह अंतर्वासी की आवभगत संवेदनशीलता से करती है तो इसे इंद्रिय कहते हैं। जब यह ब्रह्म में अप्रकट रहती है तो इसे प्रकृति कहते हैं। जब यह आकृति और वास्तविकता में भ्रम उपजाती है तो इसे माया कहते हैं। जब यह अनंत में विलीन हो जाती है तो इसे मोक्ष कहते हैं। जब यह सोचती है कि मैं बंधन में हूं तब यह बंधन है, और जब यह सोचती है कि मैं मुक्त हूं तब यह मुक्ति है। लास्ट वाला लाइन और इतना डिटेल में बताया है नहीं, कौन बताएगा इतना डिटेल में चीजों को। और क्या। स्वामी जी, पहला हम्म पैरा में ही हमको पूछना था, आगे बढ़ गए। ये जो लास्ट लाइन है, ऐसा मुक्त संतों के साथ होता है, अन्यों के साथ नहीं, ये तो क्या उसके मतलब? पहले वाला लाइन पढ़ेगी तो क्लियर हो जाएगा। जब इस प्रकार की क्रिया समाप्त होती है और उसके साथ साथ मन भी समाप्त हो जाता है, और जब मन नहीं रह जाता तब क्रिया भी नहीं रहती, ऐसा मुक्त संतों के साथ होता है। हाँ, अच्छा। उनके मन में कोई हलचल नहीं होता, हम्म। स्वभावगत। इसीलिए देखोगे बहुत बार गुरुदेव बोलते हैं ना, मैं कुछ ऐसा नहीं करता जो मेरे स्वभाव में नहीं, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं। हम अपने स्वभाव के विपरीत जाते हैं तो परेशानी होती है, यह स्वभाव से अलग होते हैं। तो इसके लिए तो तो पहले, सबसे पहले अपना स्वभाव न जानना पड़ेगा कि स्वभाव है क्या। ये समझना चाहिए कि सृष्टि में सब कुछ, क्योंकि जब हम अपने ऊपर ऐसा सोचते हैं ना तो दूसरे के बारे में भी सोचते हैं। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया, पित्त का या कफ का, कुछ भी चल रहा है ना, सब स्वभाव से ही चल रहा है। पूरी सृष्टि पंच भूतों से बनी है, पंचभूतों का खेल बोलते हैं। तो जब जो भूत खेलता है उसके अनुसार चीजें होती हैं। इसके अलावा इस सृष्टि में कुछ हो नहीं रहा। जब चैतन्य जीव के प्रति आते हैं तो पंचभूत के अलावा तीन चीज जुड़ जाता है, मन, अहंकार और बुद्धि। तो जब मन ये नहीं समझता कि ये सब इन सब चीजों का खेल है, बुद्धि नहीं समझती, तो वो सब अपने ऊपर ले लेती है। किसी और के ऊपर उंगली उठाना या अपने ऊपर उंगली उठाना एक ही चीज है, क्योंकि सृष्टि में सिवाय एक के कुछ है नहीं। तो जितनी बार हम दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, हम अपने ही स्वरूप पर उंगली उठा रहे हैं। तो बुद्धि जब ये नहीं समझती तो वो छोटा मन, छोटा अहंकार का स्टैंप लगाते रहती है। अहंकार बहुत बड़ा है, विशालता है उसमें, लेकिन बुद्धि के छोटेपन के कारण अहंकार भी छोटा हो जाता है। इसीलिए अंतिम लाइन में जो लिखा है,
उसको समझ में नहीं आता तो वो बंधन में रहता है फिर। 4 लोगों ने हमारी प्रशंसा कर दी तो भी क्या हो गया। 4 लोगों ने निंदा कर दी हमारी, हमारे बारे में सबके सामने खराब बोल दिया और बिल्कुल गलत बात पे बोला, तो क्या हो गया। सृष्टि में ये नहीं होता क्या? होता ही है। कहीं पर बहुत तूफान आया, भूकंप आया, काफी लोग मर गए। अब मरने पे कोई पार्टी तो नहीं मनाता, लेकिन सृष्टि कब से चली आ रही है, कितने लोग मर गए, किस कारण से मर गए, उसके लिए इतना हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है। कुछ करना है करो, उनकी शांति के लिए प्रार्थना कर लो, ध्यान कर लो, करो। इस सृष्टि में जो हो रहा है वो है, सृष्टि के स्वभाव में ही है, होता ही है ऐसा। ये संसार के नियम में है। इसीलिए तो गुरु मिले, साधना दिया, ज्ञान दिया, दे ही रहे हैं, साधना भी दे ही रहे हैं। मत फंसो इन सब चीजों में। स्वामी जी, हम्म। हैप्पीनेस कोर्स में जब बुद्धि के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं ना ऐसा कि बुद्धि का काम होता है यस नो करना, इस तरह से। तो आज आज पढ़े ना तो एक लाइन ये बुद्धि के बारे में और मतलब डीपली समझ में आया कि जब यह मन किसी बोध को दृढ़ धारणा के रूप में मान लेता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। ये बहुत अच्छा है। उसी को बहुत सिंपल साधारण शब्दों में बोलेंगे तो जजमेंट जहाँ रहता है। हम्म। तो जजमेंट का मतलब है कि बुद्धि। अब चेतना ने ये डिसाइड कर लिया, मैं बुद्धि के रूप में अभी यहाँ मौजूद रहना चाहते तो रहोगे। छोटी बुद्धि, बड़ी बुद्धि हो तो मुक्त हो जाएगी, छोटी बुद्धि है तो बंधन की ओर लेके जाएगी। कभी चेतना अपने आप को अहंकार के रूप में देखना चाहती है। अब अहंकार अगर छोटे रूप में आता है तो बंधन, बड़े रूप में आएगा तो मुक्ति। तो हमारी सजगता हमको लेके जाती है जहाँ जाना है, अपने आप से दूर या अपने से पास, स्वयं के पास बैठना या स्वयं से दूर जाना। ज्ञान का उद्देश्य बस उतना ही है, सजगता लाना। हम्म। आज के लिए इतना ही। और फिर से कल वाली बात, जो आज जो शुरू में किया, दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ रहेगा, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ खोएगा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जीवन हम किस पर निर्भर करते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत डिसीजन, निर्णय। Each individual soul is free to take the decision। और जैसा डिसीजन लेगा गति वैसा ही होगी जी।
आप सोच के देखिए, कृष्ण के समय भी अगर भीम में कहते हैं ना 1000 हाथियों का बल था, 100 हाथी, 1000 जो भी, तो हमको पता है जिसने संयम किया है किस बारे में बात हो रही है। और भीम अब बच पैदा हुए तब से, तो पिछले जन्म में तो कर लिया होगा संयम वगैरह सब सिद्ध। पर कृष्ण मिले तब तो जीवन पूर्ण हुआ। अर्जुन इतना बड़ा साधक, 13 साल 14 साल साधना करना, परिवार से अलग, कहाँ भटकते हुए, यहाँ वहाँ, जीवन में न जाने कितनी चुनौतियां आई, कितना कुछ देखा सबने, लेकिन पूर्णता तो कृष्ण से ही मिली। तो इतना तो हमको समझना चाहिए। साधना से, सिद्धियों से जीवन पूर्ण नहीं होता। जीवन पूर्ण होता है गुरु की उपस्थिति से। गुरु को छोड़ के बाकी चीजें नहीं पकड़नी है, गुरु के साथ सब चीज पकड़ना है। हमारे मन में या हृदय में चिंतन भी, प्रेजेंस का स्मरण भी फील करना, वो दोनों। जो भी कन्वीनियंट लगता हो वो ठीक है, पर ये याद रखना है गुरु कोई शरीर नहीं है। केवल शरीर होते तो हमारे जीवन में इतना बदलाव कहाँ से आता। कहाँ हम ऐसे याद करते हैं और कुछ हमारा मन जहाँ फंसा होता है निकल जाता है। मुसीबत दूर होने का क्या मतलब है कि मन जहाँ फंसा हुआ था वहां से निकल गया। जिनके स्मरण मात्र से, जिनको समर्पण मात्र से ऐसा हो सकता है, इसका मतलब वो शरीर से बहुत अलग है ना। वो शरीर भी है, अभी तो शरीर में है। चलो ठीक है, फिर आज का इतना। पीठ सीधी है, कंधे रिलैक्स्ड हैं, चित्त प्रसन्न है। एक लंबी गहरी सांस लें, छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें।
एक साधारण सांस लें और छोड़ें। और शरीर को स्थिर कर लें। सांसों की सहज गति और लय को देखें। सांस स्वतः अंदर आ रही है और अपने आप बाहर की ओर जा रही है। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस कहीं रुक कर परिवर्तित होती है। जहां दोनों मिलते हैं उस बिंदु को देखें। जहां मिलते हैं जिस बिंदु पर, वहां मन की अवस्था कैसी है उसको देखें।
मन उस बिंदु पर रुकता है और फिर सांसों के साथ चलने लगता है। इसको भी देखें। एक लंबी सांस लें, छोड़ते हुए शरीर और मन को ढीला छोड़कर विश्राम करें। ओम शांति शांति शांति।
टेक ए कॉन्शियस ब्रेथ इन, सजगता पूर्वक सांस लें, छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग होते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अच्छा रहा? ठीक।